राजधानी भोपाल में नगरवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात नए साल में मिलने वाली है। अब शहर को बहुत जल्द सिविल अस्पताल की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने भूमि का निरीक्षण कर लिया है। आपको बता दें कि नए साल में भोपाल को बड़ी सौगात मिलेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए भूमि का निरीक्षण भी कर लिया है। आपको बता दें कि इसके लिए नरेला को चुना गया है। इस क्षेत्र में जेपी अस्पताल की तर्ज पर 100 बिस्तरों का सिविल अस्पताल नरेला में बनेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्षेत्र की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उनके अनुसार 1 साल के अंदर अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। और बता दें कि इस अस्पताल के लिए 1 एकड़ भूमि का भी चयन कर लिया गया है। नरेला विधानसभा में हमने हर स्तर पर विकास की प्लानिंग की है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। नर्मदा का जल हमने घर घर पहुंचाया है, सड़क का जाल बिछवाया है। देश में एक ही विधानसभा होगी, नरेला विधानसभा, जिसका खुद का ड्रेनेज सिस्टम है। सीवेज पर हम काम कर रहे हैं। अब सीवेज का हम नेटवर्क पूरा डालने वाले हैं। हमने फ्लाईओवर बनवाए, हमने थीम पार्क की सीरीज बनवाई, स्कूलों का उन्नयन, और हमने 2 सीएम राइज स्कूल नरेला विधानसभा में लेके आए हैं। हमने कॉलेज बनवाया। हम 2 हॉस्पिटल पहले ही बनवा चुके हैं। और आज मैंने स्थल का निरीक्षण किया। हम 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल भी नरेला विधानसभा में ये लेके आ रहे हैं। 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल, जो कि हमारे क्षेत्र की जनता और इससे आसपास जुड़े हुए क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने पहले करोद में और शहंशाह गार्डन में हॉस्पिटल बनाए थे। करोद का हॉस्पिटल भी बन रहा है। थोड़ी सी ज़मीन का डिस्प्यूट आया है और अब हम एक सिविल 100 बिस्तर का अस्पताल लेके आ रहे हैं। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत संधारा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरपंच चांदमल पाटीदार ने ग्राम संधारा में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। बता दें कि ग्राम पंचायत संधारा को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ ग्रामवासियों ने गांव के मुख्य मार्गों पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिससे वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। इसके बाद सरपंच चांदमल पाटीदार ने अतिक्रमणकारियों को ग्राम पंचायत से नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। तो उनको पहले तो ग्राम पंचायत के द्वारा 2 नोटिस दिए थे। आने जाने के लिए रास्ता संकड़ा हो रहा था, जो सबके स्वेच्छा से अतिक्रमण तोड़ा और उनके पीएचई की तरफ से पाइपलाइन भी डला कर नल दिए। और किस प्रकार के विकास के कार्य कराए जा रहे हैं? तो विकास के लिए और अतिक्रमण तोड़ा है, और भी आगे भी और विकास होएगा। स्वच्छता के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? स्वच्छता के ऊपर भी गाड़ी भी चल रही, साफ सफाई, नालियाँ रोज। शिवपुरी में साल के अंतिम दिन की सुबह कोहरे और शीतलहर ने पहली बार कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की जो संख्या कल तक सैकड़ों में थी, आज कुछ ही लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और बच्चे और बूढ़े लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाने से परहेज किया। या मॉर्निंग वॉक पर आते हैं लगातार, तो आज कोहरा बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है? क्या सर्दी पहली शुरुआत हो गई है? पहले दिन है, मौसम बहुत शानदार है। इसी मौसम की तलाश में हम लोग पर डे ही आते हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। आज पहला मौसम है, बढ़िया कोहरा हुआ है, बेहतरीन सर्दी है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं हम सारे लोग। पूरा साल निकलने को आ गया, आखिरी दिन दिसंबर का लास्ट दिन है आज, और आज देखने को मिली है थोड़ी सी सर्दी। डिंडोरी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रूसा माल में स्टॉप डैम की मरम्मत कार्य के नाम से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों ने 5,65,000 रुपए मरम्मत कार्य के नाम से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों पर गबन करने का आरोप लगा दिया है। ग्रामीणों ने संबंधित कार्य की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग भी उठाई है। जैसा कि मुझे अभी आपके तौर से मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इस तरीके से कुछ हुआ है, मुझे एक बार इसको दिखवाना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से निरीक्षण टीम जाएगी और जिस प्रकार से जांच प्रतिवेदन वो देती है उसके हिसाब से मैं निर्णय लूँगा। प्रदेश में एक बार फिर बैनर पोस्टरों के माध्यम से सियासत गलियारों में माहौल और लगातार चर्चा का विषय सियासत गरमाने जैसी बातें सामने आई। नए वर्ष की शुभकामना के बैनर पोस्टर लगते थे, लेकिन अब भोपाल कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में नए पोस्टर लगे मिले। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि अब कांग्रेस की ओर से बिगुल बच चुका है। लगातार परिवर्तन आएगा और 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में पोस्टर बैनर को लेकर पहले नए वर्ष की शुभकामना संदेश के बैनर पोस्टर लगे होते थे, लेकिन 2023 को लेकर अब नया चेहरा, नई सरकार, नई बातें और नए पोस्टर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आज हम बात करेंगे प्रवक्ता जी से कि ये क्या है। देखिए, मैं बड़े विनम्रता से आग्रह से कहना चाहूंगा कि इसको सिर्फ पोस्टर ना माने। ये 2023 के चुनाव का आगाज है, युद्ध का आगाज है, ये रणभेरी बच चुकी है, ये 2023 का बिगुल है। हम सब जानते हैं जिस तरह से प्रदेश को 18 साल में शिवराज मामा ने अंधकार में झोंका है, महंगाई बेरोजगारी के हवाले किया है। आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार के अभाव में। यहाँ की सड़कें बनती बनते सड़कें टूट जाती हैं, बांध बह जाते हैं। इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सबसे जनता को निजात दिलाने के लिए 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। आप देखेंगे 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ लेंगे माननीय कमलनाथ जी, क्योंकि हम कमलनाथ जी के सैनिक हैं, कमलनाथ जी हमारे सेनापति हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम युद्ध के लिए तैयार रहें, अपने आप को चुस्त और दुरुस्त कर लें। यही हमारा प्रयास है इस पोस्टर के माध्यम से। इसमें अगर हम बात करें तो पहले 15 महीनों की बात को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और बातें होती है, लेकिन सरकार भाजपा की भी कई वर्ष रही है, तो ऐसा क्या है जो 15 महीने और इतने वर्ष? सर, 15 महीने में काम हुआ है। आप देखिए, 18 साल की कहीं चर्चा नहीं, सिर्फ 15 महीने की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि उन 15 महीनों में ही किसानों का कर्जा माफ हुआ 27 लाख का, और आप देखें बिजली के बिल हाफ हुए किसानों के, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिली जनता को, आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा रोजगार सृजन के लिए क्या हुआ, हमने मिलावटखोरी के खिलाफ युद्ध लड़ा, हमने भूमाफियों पर खिलाफ युद्ध लड़ा। आप देखें, हमने महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए, और भी ऐसे कई काम है जो 15 माह में हुए, उसके पहले 15 साल में नहीं हुए, और आज 18 हो चुके, अब भी वो काम नहीं हुए, जो इसलिए बार बार वो 15 महीने की दुहाई दी जाती, क्योंकि ये उन 15 महीनों का डर भाजपा के अंदर आजकल घर करके बैठा है। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल में ही है या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजें? देखिए, कई कार्यकर्ताओं ने हर्ष में आकर, उत्साह में आकर, आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयास किया है और जनता को जगाने का प्रयास किया है। नए साल की बधाइयां भी दी, आपको पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। इसमें छठेगा अहंकार ये शब्द भी है, तो क्या सिर्फ ये भाजपा को लेकर है या कांग्रेस में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है? आप देखिए, छठेगा अहंकार किसके पास है? उमा भारती के बयान के आपको अहंकारी नहीं लगते हैं? तो मुझे, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जब एक पत्रकार से पूछते कि तेरी औकात क्या हो, तो अहंकार क्या है? अहंकार भाजपा में है। कांग्रेस तो जनसेवा के रूप में है, कांग्रेस तो सेवक है। 2022 की विदाई ग्वालियर अंचल में कड़ाके की सर्दी के साथ हो रही है। ग्वालियर की बात करें तो समूचा जिला घने कोहरे की चपेट में आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले पारा चढ़ चुका है। कोहरे के कारण सड़क हो या रेल, दोनों ही यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। जहां सड़क पर वाहन चलाने कर चालक हेडलाइट का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ट्रेनें भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। ठंड से बचने के लिए शहर में जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्वालियर के सतना मैहर के एक 17 साल के छात्र का कंकाल ग्वालियर किला की तलहटी में पाया गया है। बता दें कि 4 महीने पहले ही छात्र अपने एक दोस्त के साथ सतना से ग्वालियर भाग कर आया था। किले पर मृतक छात्र कूदने का वीडियो शूट कर रहा था। इसी समय उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद हादसे से उसका दोस्त घबरा गया और सतना वापस लौट गया, लेकिन छात्र के परिजन ने अपहरण का मामला दर्ज करा रखा था, जहां दोस्त ने छात्र के किले से गिरने का खुलासा किया। सतना पुलिस के सामने इस बात को उसने स्वीकार किया है। इसके बाद पुलिस ने ग्वालियर आकर मृतक के कंकाल को बरामद किया है। थाना मैहर में कोई एक गुमिशान कायम हुआ था, जो बच्चे का 17 साल उम्र होने से 363 FIR ली गई। उसमें थाना मैहर से एक उपनिरीक्षक आए थे यहाँ पे तलाश करने, तो उन्होंने जो 2 दोस्त मैहर से यहाँ घूमने आए थे किले पे, तो एक दोस्त वहाँ से किले से कहीं गिर गया था और दूसरा दोस्त घबरा के चला गया, उसने किसी को बताया नहीं। बाद में पता लगा तो दोस्त को लेके आए, तो तलाशने पे वहाँ उसके हड्डियाँ और उसके कपड़े अपड़े जूते मिले हैं। उसके बाप ने पहचान की है। थाना मैहर के उपनिरीक्षक ने यहाँ आकर के मर्ग कायम कराया है, उसकी जांच जारी है। बुरहानपुर में भी नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने और शहर की कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कमर कस ली है। बुरहानपुर एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारी और आबकारी विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। 31
तारीख को आपको बताएं कि बुरहानपुर नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। न्यू ईयर के दिन जो है वो सबसे पहले तो हमारे पूरे शहर में एक पुलिस व्यवस्था रहेगी, जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि लेट नाइट जो है वो कोई भी शराब पी के वाहन ना चलाए। अगर वाहन चला रहे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो, ताकि एक्सीडेंट्स जो होने वाले हैं उनको हम लोग रोक सकें। साथ ही साथ में जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है या जिन लोगों को जो है वो परमिशन मिली हुई है, उसी के अनुरूप ही और उतने टाइम तक ही वो अपने अपने जो दुकान वगैरह है वो खुली रख पाएंगे और लोग भी उसका जो है वो आनंद ले पाएंगे। उसके बाद में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करके बाकी जो चीज़ें हैं उसको बंद कराएगी और इंश्योर करेगी कि प्रॉपर व्यवस्था बनी रहे। को लेके संबंध में भी मेरे द्वारा जो अवैध की जाएगी। होटल ढाबों पर भी मतलब जहाँ भी अवैध शराब पीते हुए या कोई भी व्यक्ति पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। टोटल ढाबों पे शराब परोसी जा रही है। जी, होटल ढाबों के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि अगर 31 को देखते हुए और आगे 1 जनवरी या आगे भी भविष्य में अगर कहीं इस तरह की घटना कोई मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड धनोरा में साजपानी मंदिर के समीप एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं उसमें सवार 3 महिला और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायलों को रेफर कर दिया है। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है।